हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो आने वाली सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप वो भी कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जा कर के पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तो आपको तुरंत मिल सके। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है कुल ऊर्जा का? तो इसका आंसर हो जाएगा 6%, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? 1990 से। तो सी इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 1990 से। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दादा साहब फाल्के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इनमें से ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा क्या है? शिक्षा एक क्या है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में शिक्षा मूलभूत अधिकार है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तीसरे राष्ट्रपति जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2002 से।
अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? बृहत्तम पशु मेला, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाखड़ा, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर बना हुआ है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी, तो इसका आंसर क्या होगा? जमशेदपुर में। कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत का शक्कर का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का वह एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर टीन पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में टीन पाया जाता है। कहां पर? हजारीबाग में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब को, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी है कहाँ पर स्थित है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है मदुरै कहाँ पर स्थित है? मदुरै। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मदुरै कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में मदुरै स्थित है। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है जो आपका, क्या है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके 15 सही हुए हैं तो 15/25 करके आप ऐसे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।